यूपीए सरकार की एक ऐसी योजना जो मजदूरों को रोजगार दिया करती थी, रोजगार की गारंटी दिया करती थी कि 100 दिन तो रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। नाम मनरेगा, जिसमें महात्मा गांधी का नाम भी आता था। अभी हाल ही में मोदी सरकार ने इसे दरकिनार कर दिया, साइड कर दिया और विकसित भारत यानी वीबी राम जी, इसकी फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण बिल आ गया है। और सरकार ने इस नए बिल के जरिए इस पुरानी योजना में कई तरह के बदलाव किए हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे मनरेगा से राम जी कैसे अलग है, कितना फायदेमंद है, किस तरीके से मनरेगा में भ्रष्टाचार हुआ जिसके बाद सरकार को यह फैसला लेना पड़ा, और सबसे अहम मुद्दे पर आज बात करेंगे कि एक तीर से मोदी सरकार ने 2 नहीं 3 निशाने कैसे साधे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। मनरेगा खत्म हुआ या ये कह लीजिए अपडेटेड वर्जन आ गया है। मोदी सरकार बिल लेकर आई है राम जी को लेकर, और इसके तहत ही अब काम दिया जाएगा। सिर्फ काम नहीं दिया जाएगा बल्कि स्थायी तौर पर आजीविका दी जाए गरीब लोगों को, यह पुख्ता किया जाएगा। इसे लेकर कांग्रेस इस वक्त सकपकाई हुई है। सकपकाई हुई इसलिए है क्योंकि अभी कई राज्यों में चुनाव होने हैं। कांग्रेस सपना देख रही है इन चुनावों में अपनी अच्छी पकड़ बनाने का, इन राज्यों में अपनी सत्ता को वापस से लाने का। दूसरी तरफ मोदी सरकार ऐसी ऐसी चाल चल दे रही है कि कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचता। एक मनरेगा के नाम पर कई जगह पर बिल फाड़ दिया जाता था। सरकार की वो योजना चल रही थी तो यूपीए सरकार ये योजना लेकर आई थी, लेकिन उसे भी मोदी सरकार ने न सिर्फ चैलेंज किया बल्कि जबरदस्त तरीके से अपडेटेड वर्जन आ गया, और जितना भी भ्रष्टाचार मनरेगा के तहत किया जा रहा था वो सब खत्म कर दिया। जो तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी वो सब खत्म कर दी। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको विस्तार से समझाते हैं मनरेगा और राम जी में क्या अंतर है। सबसे पहले मनरेगा का जिक्र करते हैं। मनरेगा जो कि पुरानी योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये इसका पूरा नाम। साल में 100 दिन गारंटी से काम मिलेगा ही मिलेगा। 100 दिन, साल भर कभी भी काम मांग सकते थे। मजदूरी का पूरा पैसा केंद्र सरकार देती थी। ज्यादातर साधारण मजदूरी काम पर फोकस होता था। 15 दिनों में पेमेंट हो जाता था। पुराने तरीके से निगरानी होती थी। मकसद सिर्फ रोजगार और गरीबी कम करना था। अब नई योजना पर बात करते हैं राम जी। पूरा नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। साल में 125 दिन गारंटी, यानी कि मनरेगा के मुकाबले 25 दिन ज्यादा मिल रही है इस योजना में। बुआई कटाई के पीक सीजन में लगभग 60 दिन काम नहीं मिलेगा। इसका मकसद ये रहेगा कि किसानों को जो मजदूर नहीं मिलते हैं तो उनको ये मजदूर आसानी से मिल जाया करेंगे, यानी कि मजदूरों को ये 60 दिन भी कहीं और काम करने का मौका मिल सकेगा और किसानों की जो परेशानी है वो भी दूर हो सकेगी। अब केंद्र और राज्य मिलकर पेमेंट देंगी। ज्यादातर राज्यों में यह हुआ है कि 60% केंद्र सरकार देगी और 40% पैसा राज्य सरकार देगी। ज्यादा टिकाऊ विकास पर, जैसे कि पानी संरक्षण, सिंचाई, सड़क, स्किल ट्रेनिंग और लंबे समय के फायदे वाले काम मजदूरों को सौंपे जाएंगे। उनका काम अब बस खुदाई करना नहीं होगा, और भी कामों में उनको लगाया जाएगा। पेमेंट या तो साप्ताहिक होगा या ज्यादा से ज्यादा 15 दिन। निगरानी ज्यादा आधुनिक की गई है। एआई टेक्नोलॉजी होगी, जीपीएस ट्रैकिंग होगा, डिजिटल ऑडिट होगा, और इसी के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि बायोमेट्रिक मशीन का भी इस्तेमाल किया जाएगा ताकि कहीं से कहीं तक भी घपला ना किया जा सके और पेमेंट भी सीधा उस शख्स के खाते में पहुंचे जो एक्चुअल में काम कर रहा है। मकसद रहेगा रोजगार के साथ साथ ग्रामीण आजीविका मजबूत करना, स्किल बढ़ाना और गांव को आत्मनिर्भर बनाना। अब आपके जहन में सवाल ये होगा कि एक तीर से 2 नहीं 3 निशाने वाली बात मैंने शुरुआत में क्यों कही। आखिर मोदी सरकार ने ये जो नया बिल है ये लाकर कैसे 3 निशाने साधे हैं। अब इसको ऐसे समझिए
कि जो मनरेगा था उसमें 90% फंड केंद्र सरकार देती थी, जबकि अब इस वाली योजना में 60% केंद्र देगी, 40% राज्य देगी, कोई भी राज्य सरकार वो देगी। अब इससे क्या होगा, जो दूसरे का पैसा होता है उसमें घपला करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अपनी जेब से जब चवन्नी भी नहीं देनी पड़ती ना, तो दूसरे के पैसे पे घोटाला हो जाता है। इस वाले केस में क्या होगा, अब तक मनरेगा के नाम पर जो घोटाले हो रहे थे, जो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं भी हैं, उनको भी इसका पात्र बना दिया जा रहा था ताकि वो फायदा उठा सके। जाहिर सी बात है, राज्य की जेब से भी पैसा जाएगा तो लगेगा ना कि भाई जो एलिजिबल हैं उन्हीं को क्यों ना इसमें सेवा लेने का मौका दिया जाए। तो ऐसे में एक तो ये जो भ्रष्टाचार था इस पर लगाम लगेगी, अवैध घुसपैठियों और इसके नाम पर जो तुष्टीकरण राज्य सरकारें किया करती थी वो नहीं हो पाएगा। जी राम जी योजना में केंद्र केवल 60% फंड देगा, बाकी 40% राज्य सरकार देगी। ऐसे में जाहिर सी बात है पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित होगी। दूसरा निशाना कैसे लगाया गया है, आपने देखा होगा किसी भी राज्य में चुनाव आते हैं तो फ्री की रेवड़ियां बांटनी शुरू हो जाती हैं। जो फ्रीबीज वाला कल्चर है, तो हम ये दे देंगे फ्री में, तो हम ये फ्री कर देंगे। इससे क्या होता है, सरकार के बजट पर असर पड़ता है। लेकिन अब जब बजट में से ये जो वीबी जी राम जी योजना, ये इसके तहत जब मजदूरों को पेमेंट करना पड़ेगा और एक मुश्त बजट वहां जाएगा, तो फ्री की रेवड़ियां बांटने पर थोड़ी सी लगाम लगेगी। ये कदम इनडायरेक्टली उन सारे फैसलों पर लगाया गया है जो चुनावों से ठीक पहले बड़े बड़े ऐलान किए जाते हैं। खटाखट ये हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, तो इतने पैसे खाते में डाल दिए जाएंगे। ये सारी चीजों पर लगाम लगेगी। तीसरा संदेश जो है वो ये है कि हमारी जो संस्कृति है उससे जुड़ाव होना जरूरी है। सांस्कृतिक संदेश दिया गया है। योजना का नाम जी राम जी रखकर मोदी सरकार ने साफ साफ संदेश दे दिया कि भारत की सांस्कृतिक पहचान यही है और भारत की सांस्कृतिक पहचान को अब सरकारी योजनाओं में भी सम्मान मिलेगा। जिन्हें राम के नाम से दिक्कत है, एलर्जी है, अब वो अपना देख ले। सरकार ने साफ कर दिया है कि राम भारतीय अस्मिता का अभिन्न हिस्सा है। ऐसे में ये नामकरण सिर्फ एक संयोग नहीं है, विचारधारा की जीत है। आपको फायदा लेना है योजना का तो लीजिए, लेकिन राम के नाम पर गलत टिप्पणी करना या उनसे नफरत करके आप इस देश में रहेंगे तो नुकसान में रहेंगे, ये मैसेज देने की भी कोशिश की गई है। अब ये जो एक तीर से तीन तीन निशाने साधे गए हैं, जाहिर सी बात है कांग्रेस को इस पर आपत्ति है और इसीलिए सोनिया गांधी मीडिया के सामने आई है। उन्होंने बाकायदा अपना एक वीडियो बनाया है और उस वीडियो में वो कैसे टारगेट कर रही है सरकार को, आपको वो भी सुनना चाहिए। मनरेगा और नई योजना वीबी जी राम जी में क्या अंतर है, कितनी फायदेमंद है ये योजना, कैसे इसे अपग्रेड किया गया है, कैसे मनरेगा में भ्रष्टाचार के मामले खासकर बंगाल में सामने आए थे। साध्वी निरंजन ज्योति से हाल ही में मैंने बात की थी और उनके पास तो यही मंत्रालय था, ग्रामीण रोजगार वाला विभाग वो देखती थी। उन्होंने बताया कि मनरेगा पर बंगाल में क्यों रोक लगाई गई थी, इतना भ्रष्टाचार वहां पर हो गया था। तो इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार का ये कदम है। अंतर क्या है, कैसे अपग्रेडेड वर्जन लाया गया है, ये मैंने आपको समझाया। अब इस पर सोनिया गांधी कैसे कटाक्ष कर रही हैं, आइए आप वो भी सुन लीजिए। मैं आपको सोनिया गांधी के बयान के साथ छोड़कर जा रही हूं, लेकिन इस खबर पर और ये जो नई योजना लाई गई है इस पर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी अपडेट्स के लिए आप एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी जा सकते हैं और आप हमारे बाकी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, जैसे कि इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल पर भी विजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। भाई और बहनों नमस्कार। मुझे आज भी याद है 20 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब संसद में मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था। ये ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला, खास तौर पर वंचित, शोषित, गरीब और अति गरीब वर्ग के लोगों की रोजी रोटी का जरिया बना। रोजगार के लिए अपनी माटी, अपना गांव, अपना घर परिवार छोड़कर पलायन करने पर रोक लगी। रोजगार का कानूनी हक दिया गया, साथ ही
ग्राम पंचायतों को ताकत भी मिली। मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों के भारत की ओर एक ठोस कदम उठाया गया। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार, गरीबों और वंचितों के हितों को नजरअंदाज कर मनरेगा को कमजोर करने की हर कोशिश की, जबकि कोविड के वक्त ये गरीब वर्ग के लिए संजीवनी साबित हुआ। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि मनरेगा का रूप स्वरूप बिना विचार विमर्श किए, बिना किसी से सलाह मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया। अब किसको कितना, कहाँ और किस तरह रोजगार मिलेगा, यह जमीनी हकीकत से दूर दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी। कांग्रेस का मनरेगा को लाने और लागू करने में बड़ा योगदान था, लेकिन यह पार्टी से जुड़ा मामला कभी नहीं था। यह देश हित और जनहित से जुड़ी योजना थी। मोदी सरकार ने इस कानून को कमजोर करके देश के करोड़ों किसानों, श्रमिकों और भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है। इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं। 20 साल पहले अपने गरीब भाई बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी। आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मेरे जैसे कांग्रेस के सभी नेता और लाखों कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद।